बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी इन दिनों चर्चा में हैं। चिन्मय को बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ चिन्मय एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं। अब चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद उनके अनुयायी सड़क पर हैं। उनकी गिरफ्तारी पर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई है। भारत ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए चिंता व्यक्त की है। ऐसे में 28 नवंबर को इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि चिन्मय कृष्ण दास को इस्कॉन ने पहले ही निकाल दिया था। उनका अब इस संगठन से कोई संबंध नहीं है और इस्कॉन टेम्पल से उनके बयानों और हरकतों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में जहां एक तरफ चिन्मय दास पर चौतरफा मुसीबतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी संस्था ने उनसे पल्ला ही झाड़ लिया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस्कॉन ने अपने धर्मगुरु चिन्मय दास से पल्ला क्यों झाड़ लिया और भारत का इस मामले में क्या रुख है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा की सबसे मुखर आवाज बने संत चिन्मय कृष्ण दास पर देशद्रोह के गंभीर आरोप लगे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद फिरोज खान नाम के एक शख्स ने चटगांव के कोतवाली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए ये आरोप लगाया है कि चिन्मय कृष्ण और 18 अन्य लोगों ने 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर सनातन जागरण मंच के बैनर तले हिंदू समुदाय द्वारा आयोजित एक रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराया था। ये कृत्य देश की संप्रभुता का अपमान है। जिसके बाद हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा ने चिन्मय कृष्ण दास को हिरासत में ले लिया। ढाका पुलिस ने उन पर देशद्रोह व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज किया, जिसके बाद 26 नवंबर को चटगांव की एक अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया। जिसके बाद चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से उनके अनुयायी सड़क पर उतर आए हैं। यही नहीं, बांग्लादेश की सरकार ने राष्ट्रध्वज के अपमान का मुकदमा थोपते हुए 19 हिंदू नेताओं को भी घेरने की साजिश की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। हिंदू नेताओं ने इसका विरोध करते हुए बांग्लादेश सरकार के इस कदम के खिलाफ चटगांव की सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के जरिए हिंदुओं ने बांग्लादेश की सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि इस्कॉन जिस संगठन की वजह से चिन्मय दास चर्चा में आए थे, वो संगठन तो उन्हें बचा ही लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ऐसे बुरे वक्त के दौर में इस्कॉन संगठन उनसे पल्ला झाड़ते नजर आया। लेकिन संगठन ने पल्ला झाड़ा क्यों, अब वो आपको बताते हैं। दरअसल द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ने कहा कि चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की मौत के साथ इस्कॉन बांग्लादेश को गलत तरीके से जोड़ने की कोशिश जारी है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस दुखद घटना या चल रहे विरोध प्रदर्शनों में इस्कॉन बांग्लादेश की कोई संलिप्तता नहीं है। यह गलत बयान इस हद तक बढ़ गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए इस्कॉन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चारू चंद्र दास ने आगे कहा कि कई महीने पहले प्रभात श्री कृष्ण मंदिर के प्रमुख लीलाराज गौरदास, गौरांग दास और चटगांव में श्री श्री पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास को अनुशासन के उल्लंघन के कारण इस्कॉन के भीतर उनके पदों और सभी संगठनात्मक गतिविधियों से हटा दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उनके कार्य इस्कॉन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके साथ ही महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा कि इस्कॉन बांग्लादेश ऐसी घटनाओं में कभी शामिल नहीं रहा है। सांप्रदायिक झड़प में पदाधिकारी शामिल नहीं होते। हम केवल एकता और शांति बढ़ाने में भरोसा रखते हैं। आपको बता दें कि इस्कॉन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए बांग्लादेश हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई थी। हालांकि ढाका हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस पूरे विवाद पर भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए अपना रुख स्पष्ट किया है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए चिंता व्यक्त की है। भारत ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की बजाय शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए वैध मांगे रखने वाले एक हिंदू पुजारी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। हम इस पर चिंता जताते हैं। हम बांग्लादेश से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। फिलहाल जिस संगठन की वजह से चिन्मय कृष्ण दास चर्चा में आए थे, अब उसी संगठन ने उन्हें कानूनी पचड़े में पड़ते देखकर किनारा कर लिया है। चिन्मय दास, जो कि बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वे इस्कॉन के प्रवक्ता के तौर पर ही सामने आए थे और उन्होंने कई बार सरकार पर भी हमला बोला है।
हालांकि उनकी रिहाई को लेकर वैश्विक दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में कट्टरपंथियों की हाथ की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस को अब जाग जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनके देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।